जुलाई ज़लज़लों का महीना एक तरह से रहा और अगस्त की शुरुआत भी। पहले 2 हफ्तों के दौरान कम से कम यही हालात हमने देखे। अब एक और मुल्क के अंदर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। नाम है कोलंबिया, साउथ अमेरिका का मुल्क, तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी। ऑफ़िशियली कैथोलिक क्रिश्चियंस यहाँ पर है। अब इमदादी कार्रवाइयाँ और भी तेज़ हो गई है। भारत समेत मुतअद्दिद ममालिक ने अब बाज़ाब्ता तौर पर हेल्प हो इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। अ, इंसानी बुनियादों पर या हमदर्दाना बुनियादों पर जो मदद की जाती है वो सिलसिला शुरू हुआ है। इस वक्त कोलंबिया के अंदर जो मरने वालों की तादाद है वो 105 से मुतजावज कर गई है। तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जो ज़िलज़िला कल आया था, जिसकी कन्फर्मेशन नहीं थी। अब इतनी दर्दनाक तस्वीरें मैं दिखा भी नहीं सकता, लेकिन ऑफिशियल जो डिटेल्स मेरे पास हैं, कोलंबियन गवर्नमेंट ने जो डेटा रिलीज़ किया है, ऑफिशियली 7.4 7.4 ज़िलज़िले की शिद्दत रही है। दर्जनों इमारतें मुनहदम हुई हैं और पेरेरा, कैली और कोयबुदो समेत कई बड़े शहर हैं। सबसे ज़्यादा तबाही यहाँ पर देखी गई है। पड़ोसी मुल्क इक्वाडोर है, तो वहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 7.4 ऑफिशियल कन्फर्मेशन अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे जो है, यूएसजीएस है, वो इसकी तस्दीक कर रहा है और कोलंबिया और इससे जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनके मुताबिक ज़लज़ले का जो केंद्र था, जो मरकज़ था, जिसको एपिक सेंटर आप कहते हैं, वो सान होजे डेल पाल्मर के करीब था, जो राजधानी बोगोटा कहलाती है, तकरीबन 400 किलोमीटर मगरबी हिस्से में बताया गया है। सो अगर इतनी दूर ज़लज़ला होता है और चारों तरफ नुकसान की खबरें आती हैं, तो दैट मीन्स ज़लज़ले की जो शिद्दत है, जो झटके लगे हैं, वो बहुत ज़ोरदार है और 7.4 तो बहुत ज़्यादा होता है। और मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक कोलंबिया में 6 पॉइंट से कम बार-बार ज़िलज़ले आते रहे। जैसे जापान में एक बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यू नॉर्मल, सुनामी अलर्ट जारी कर दिया जाता, वैसे हालात बनते। सो कोलंबिया के अंदर इस ज़लज़ले में आमतौर पर 6 से कम जब भी शिद्दत रही है, तो नुकसान उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार सूरत हाल खराब होती हुई दिखाई दी और मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर जहाँ पर अफरा-तफरी का आलम है, चौकों के जो सूबे के गवर्नर हैं, नोबीना कार्ोलिना कॉरूड, उनकी तरफ से भी इलाकाई राजधानी कोयबदो के अंदर कई अफराद के मारे जाने और ज़ख्मी होने की इतलात उनको भी मिली है, कन्फर्मेशन हुई है। 1900 के करीब छोटे-बड़े ढांचे जो मुनहदम हुए हैं और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जो है वो सबसे खतरनाक है। उस के पेश नज़र एहतियात बरतने की अपील की जा रही है बार-बार। सो जुलाई के महीने में मलेशिया, जापान, वेनेज़ुएला के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, इक्वाडोर के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सब जगह पर तकरीबन शिद्दत 7.2, 7.6, 7.4, 6.9 के आसपास रही। आज मरने वालों की तादाद साउथ अमेरिकन मुल्क कोलंबिया में इस वक्त जो मेरे पास इत्तलात हैं 105 से मुतजावज़ कर गई है। ज़ख्मियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा ही नहीं है। बहुत सारे लोग मलबे में फँसे हैं, जिनकी तलाश या इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासरीन के लिए जारी हैं।